क्या आता है? मल्टीपल पॉइंट्स। मैं पूछ रही थी रे कमांड किस लिए यूज होती है? कंस्ट्रक्शन लाइन किस लिए होती है मैडम? कॉलम वगैरह बनाने के लिए। तो रे भी मिड उसी का, पॉइंट। हाँ बिल्कुल, वही आपका रे भी उसी पर्पस के लिए यूज होती है। बस उसमें क्या फर्क होता है, वो उसकी कंस्ट्रक्शन लाइन की आधी होती है, बस इतना फर्क होता है उसमें। आधी होती है। ठीक है। क्योंकि उसमें एक एंड पॉइंट होता है ना आपका, देखो एक साइड से ही तो आपकी इनफाइनाइट जा रही है और एक तरफ आपका यहाँ पे एंड हो जाता है उसका। ठीक है, तो आप मेन पर्पसली इसको जैसे कंस्ट्रक्शन लाइन को यूज करते हो वैसे इसको भी कर सकते हैं। आता है आपका मल्टीपल पॉइंट्स। क्या आते हैं? मल्टीपल पॉइंट। मल्टीपल पॉइंट्स में क्या होता है कि आपका पॉइंट क्रिएट करने होते हैं आपको। क्या करने होते हैं? पॉइंट्स। पॉइंट की क्या कोई डायमेंशन होती है कि इतनी लंबाई और चौड़ाई का होना चाहिए? नहीं। नहीं ना। उसका क्या हो सकता है? कोऑर्डिनेट पॉइंट है कि नहीं? हाँ, कोऑर्डिनेट पॉइंट हो सकता है। तो आपने यहाँ से लिया और आपको एक पॉइंट लगाना है कितने पे? 10,20 पे लगाना है सपोज। तो 10,20 पे आपने एंटर कर दिया, तो ये पॉइंट आपका कहाँ पे लाके फिक्स हो गया? एक्स1 पे। 10,20 पे। ये रहा आपका 10,20। 10 आपका एक्स में गया है और 20 आपका वाई में गया है, तो ये आपका पॉइंट हो गया आपका। और आपको वैसे भी क्लिक कर सकते हो, एक आपने यहाँ कर दिया, एक यहाँ कर दिया, तो ये आपकी क्या है? पॉइंट्स है। क्या है? पॉइंट्स। अब इन, हाँ, इन पॉइंटों को आप क्या कर सकते हो? लाइन लेकर के ज्वाइन करा सकते हो, जैसे फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड ये, क्योंकि वो पॉइंट आपको हाईलाइट कराता जाएगा। तो एक तरह से वो वाला काम हो जाता है ये, जैसे 1 2 3 आपने नंबर रिंग कर दी उन पॉइंटों पे और ज्वाइन करके आपका फिगर बन जाएगा। ज्वाइंट करना। ठीक है, जी। तो पॉइंट आपको समझ में आ गया। लेकिन पॉइंटों में देखो, अगर आप ऐसे देखो नॉर्मल स्क्रीन पे तो आपको दिखेंगे ही नहीं कि आपने पॉइंट दिए हुए। जी सर। तो उनकी आप पॉइंट स्टाइल चेंज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? पॉइंट स्टाइल। पॉइंट स्टाइल में अभी आपका डॉट दिख रहा है आपको, आप प्लस कर सकते हो, ये क्रॉस ले सकते हो, ये ले सकते हो, ये सर्कल ले सकते हो, इस तरह से कोई सा भी आप इसमें से रिप्रेजेंटेशन ले सकते हो उसका। तो ये ले लो, ये कर रहे थे। तो देखिए ये रिप्रेजेंटेशन आ गया आपके पॉइंटों का। तो आप कर सकते हैं। कोई डाउट? अच्छा, अब आपका अगली कमांड आती है क्या? डिवाइड। अब आपके पास में एक लाइन है जिसकी डिस्टेंस है 100। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, ये लाइन आपको डिवाइड करनी है। क्या करना है? डिवाइड करना। हाँ, डिवाइड का मतलब क्या है कि इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करना। क्या करना? इक्वल नंबर ऑफ पार्ट में डिवाइड करना। हाँ, तो उसके लिए आप क्या करोगे? शॉर्टकट की होती है इसकी DIV। क्या होती है? DIV। और एंटर कर दीजिए आप। अब आपसे क्या बोल रहा है? सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ड्राइव। तो ये आपका सिलेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्या बोल रहा है देखो नीचे, एंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट। तो आपको कितने सेगमेंट्स चाहिए इसमें? पे आपसे क्या पूछ रहा है वो? नंबर ऑफ सेगमेंट।
सेगमेंट। तो आप कितने नंबर ऑफ सेगमेंट्स में इस लाइन को डिवाइड करना चाहते हैं? 5। तो आप 5 डाल दो और एंटर कर दो। तो अभी देखो कितने नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड हो गई, 1 2 3 4 और 5। क्या आपसे ये पूछा गया कि ये एक लेंथ की डिस्टेंस कितना होगा? नहीं पूछा गया। नहीं, वो अलग बात है कि वो 20 का होगा, लेकिन क्या हमने इसमें एंटर किया कि 20 चाहिए हमें? नो सर। अगर हम इसमें 6 कर देते तो वो 6 के हिसाब से डिवाइड हो जाते इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में। 7 कर देते तो वो 7 पार्ट में डिवाइड हो जाता। अच्छा, अब हमने एक और लाइन ली, ये भी आपकी 100 की है, ठीक है। और इसमें जो नेक्स्ट कमांड है आपकी मेजर, क्या है? मेजर। और इसकी शॉर्टकट की होती है ME। क्या होती है? ME। तो अब देखो, अब आपसे क्या बोल रहा है? सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आप इस पर सिलेक्ट कर लो। अब आपसे देखो क्या मांग रहा है, डिफरेंस देखना दोनों में। स्पेसिफाई लेंथ ऑफ सेगमेंट। हाँ, तो इसमें आपसे पूछा है एक सेगमेंट की कितनी लेंथ चाहिए। कितनी चाहिए? कितनी देखो बताओ। 25। 25 में तो हमारा एग्जैक्ट 4 बनेंगे। मैं दे देता हूँ यहाँ पे 23 और एंटर कर देता हूँ। तो इसमें कितने सेगमेंट बने आपके? 5। 4 बनेंगे ना 23 के। तो हाँ 20 ये भी 23 सॉरी 4 बने। हाँ, ये भी 23, ये भी 23, ये भी 23। 23 इंटू 4 करोगे तो कितना आ रहा है आपका? 92। 8 का ये आपका डिस्टेंस देखो, उसने एज इट इज छोड़ दिया 8 का डिस्टेंस। जो 5वां आपका सेगमेंट है वो 8 का ही तो होगा। यस सर। तो अब आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि डिवाइड का क्या मतलब है और क्या यूज है, और मेजर का क्या यूज है। यस सर। कि डिवाइड में क्या करते हैं कि हमारे पास कितनी भी बड़ी लेंथ हो वो इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, जितने भी आप उसमें सेगमेंट की वैल्यू डालोगे, है कि नहीं? यस सर। और मेजर में क्या होता है कि आप उसमें एक सेगमेंट की लेंथ देते हो, फिर चाहे उसमें कितने भी सेगमेंट पॉसिबल क्यों ना हो। ठीक है, कोई डाउट आपको? पक्का? अब ये डिवाइड और मेजर समझ में आ गया आपको? यस सर। या कुछ और समझाने की जरूरत है, या कुछ और डाउट है इसमें? पक्का? नो सर। अच्छा ठीक है। अब नेक्स्ट कमांड आती है क्या आपकी? रीजन। रीजन क्या होता है डियर? यूज किया है कभी? अभी देखो, एक ये रेक्टेंगल है आपका, ठीक है, और एक आपने बना लिया ये सर्कल। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जितने भी क्लोज्ड लूप होते हैं, क्या होते हैं? क्लोज्ड लूप होते हैं, उनको क्या कर देता है वो? एक रीजन क्रिएट कर देता है। रीजन का मतलब एक एरिया में डिफाइन कर देता है। अब देखो, अभी आपका ये लाइन पूरा सिलेक्ट कर रहे हो तो पूरा सिलेक्ट हो रहा है सर। आज तो शायद आएगा, मैम नहीं आएंगी शायद। अभी देखो, ये आपका रेक्टेंगल पॉलीलाइन से बना था, इसलिए मैं इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ, और ये आपकी लाइन अलग अलग डिवाइड हो रही है। ठीक है,
ठीक है ना। यस सर। अब मैं इसको रीजन करता हूँ, ये रीजन कमांड है आपकी, और पूरे को सिलेक्ट कर लो और एंटर मार दो। तो आपका देखो रेक्टेंगल तो कन्वर्ट हो गया रीजन में, और आपका ये सर्कल भी आपका रीजन में कन्वर्ट है। आप इस पर ट्रिम करो तो ट्रिम नहीं लगेगा आपका, देखो क्यों, कभी भी हम ट्रिम रीजन पे नहीं लगा सकते, ठीक है। यस सर। तो इसको कंट्रोल Z करते हैं, और ये रीजन है आपका, एक और बार कंट्रोल, अब आपका लाइन हो गया। अब इसमें ट्रिम करो तो ये वाला पार्ट आपने हटा दिया इसमें से, और ये वाला भी हटा दिया आपने, ठीक है। अब इसको पूरे को देखो, अब इसमें आपकी ये लाइन भी अलग है ना, और ये आपका आर्क भी अलग है। अब इसको रीजन करो, आप सिलेक्ट करो पूरे को और एंटर मार दो, तो ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट देखो एक बार में सिलेक्ट हो रहा है, पूरा रीजन बन गया आपका। ये पॉलीलाइन में कन्वर्ट नहीं हुआ है, ये रीजन में कन्वर्ट हुआ है आपका, रीजन में, जी सर। ठीक है। तो ये इस तरह से आप रीजन क्रिएट कर सकते हो, और इसकी शॉर्टकट भी आपकी R एंटर होती है। इसमें देखो लिखा भी है, कन्वर्ट एन ऑब्जेक्ट दैट इनक्लोज एन एरिया इनटू अ रीजन ऑब्जेक्ट। यानी कि आपका कोई एरिया फॉलो हो रहा है या इनक्लोज एरिया है, तभी आपका रीजन काम करेगा, ओपन पे नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखो नेक्स्ट कमांड आती है आपकी वाइप आउट। क्या आती है? वाइप आउट यूज किया है? नोट में। ओके, आपने हैचिंग तो यूज किया होगा? जी सर। अच्छा, शुभम आपने? ओके, तो लेखा जी बताओ हैचिंग क्या होता है? कोई बॉक्स है या कोई भी रेक्टेंगल या कोई भी सर्किल, तो उसके अंदर हैच कर देते हैं, तो वो डॉटेड लाइन, मतलब डॉटेड नहीं, लाइंस आ जाती हैं उसमें। मतलब ये है कि हम कहना चाहते हैं कि कोई भी इनक्लोज्ड एरिया है तो हम उसको डिफरेंट डोनेशन डिनोशन कर सकते हैं। जी सर। मतलब कि ये एरिया इसके लिए डिफाइंड है, ये एरिया इसके लिए डिफाइंड है, राइट। सपोज आपका एक कोई भी प्लॉट एरिया है, कस्टमर ने आपको बताया है, ठीक है, और आपने इसमें से इस एरिया को कवर्ड एरिया कर लिया, ठीक है, और बाकी का आपने ओपन रखा, और यहाँ पे आपने वेंटिलेशन के लिए अभी आपने क्या है, एक OTS यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अब अभी आपको पता लग रहा है कि कौन सा चीज क्या है? नहीं लग रहा है ना, क्यों? तो आप क्या करोगे, तो इस पार्ट को भी सपोज आपने उसमें डिवाइड किया हुआ है कि मतलब ये जो आपका फ्लोर है, ये वाला पार्ट, ये आपका पेडिस्टल है, मतलब कि एक तरह से ये गेट है, तो कोई भी गाड़ी आएगी यहीं खड़ी होगी, है ना। तो इसमें आपका हैचिंग का पैटर्न अलग होगा, उसका अलग होगा। ये आपका सपोज आपका ग्रीनरी है और आपका मतलब कि गार्डन टाइप बनाया हुआ आपने आगे और पीछे, उसका अलग होगा। उसका हैच अलग होगा। यस। और ये आपका OTS है तो इसका अलग होगा। OTS का मतलब पता है शुभम क्या होता है? ऊपर खाली जगह छोड़ना। हाँ, ओपन टू स्काई, वेंटिलेशन के लिए। वेंटिलेशन। ओपन टू स्काई। तो आप यहाँ से हैच लो और ये वाला एरिया आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो सेरिया एरिया सेलेक्ट करते ही आपका पूरा हैच पैटर्न आ गया, ये वाला देखो। अब यहाँ पे आपने क्लिक करके यहाँ से कोई सा भी एक ब्रिक वर्क ले सकते हो जिससे कि आपको वो ब्रिक जैसा दिखाई दे। ये देखो आपको दिख रहा है, लेकिन किसी किसी में आप देख रहे हो एकदम वो वाइट दिखता है आपको, वो क्यों आता है? अब जैसे कि ये आपकी खाली जमीन है, मतलब कि मिट्टी वाली जमीन है ना, तो मिट्टी वाली जमीन को तो आप अर्थ से दिखाओगे ना, अर्थ डोनेट करोगे तो
तो आप इस वाले पैटर्न से आप उसको अर्थ दिखाओगे, ठीक है। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। कभी कभी देखो कोई तो इसमें एकदम परफेक्ट दिखता है ना, लेकिन कोई कोई इसमें क्या है आपका, देखो ये बहुत बड़ा दिख रहा है ना, तो आप यहाँ से इसका स्केल कम कर सकते हो। ये तो आपको पता ही होगा लेखा जी, आपने किया भी होगा यूज एडजस्ट। यहाँ से स्केल एडजस्ट कर सकते हो आप इसका, ठीक है। यहाँ से आप इसका एंगल दे सकते हो, है ना। और यहाँ से इसकी ट्रांसपेरेंसी भी आप दे सकते हो, ट्रांसपेरेंसी देखो, है ना। और ये आपका कलर भी चेंज कर सकते हो आप दोनों। ये एक में आपका बैकग्राउंड कलर है और एक में आपका हैच कलर है, ये देखो इस तरह से। और बैकग्राउंड कलर से क्या होगा, आपका पीछे वाला एरिया इसका वो हो जाएगा, है ना। तो हैच लगा सकते हो आप आसानी से इसमें। हमें लगाना था ब्रिक वाला ना, तो ये आपका लगा दें, ये आपका बन गया देखो पेडेस्टल। अब इसमें आपको क्या लगाना है, ग्रास लगाना है, ग्रास। तो यहाँ से आपका कौन सा पैटर्न लोगे, ग्रास जो सामने ऊपर ही दिख रहा है, ये रहा ग्रास। और यहाँ पे लगा दो, देखो आ गया देखो। और ग्रीन करना है तो इसको ग्रीन कलर से चूज कर लो। अब देखो कहीं कहीं बहुत अलग अलग आपकी वो है, तो इसका डिस्टेंस आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ताकि कम करना पड़ेगा। तो देखो अब आपको एकदम ग्रास जैसा एरिया लग रहा है कि ये आपका ग्रास है। और ये आपका ओपन टूल्स का ही है, इसमें आप दूसरा पैटर्न ले लो, जैसे कि आपका ये वाला ले लो। अब ये देखो एकदम बहुत पास लग गया आपका, तो इसमें आपको ये बढ़ाना पड़ेगा डिस्टेंस इस तरह से। तो ये आपका ओपन टूल्स का ही हो गया। तो अब आपको देखो आसानी से सारी चीजें आपको आइडेंटिफाई हो रही हैं कि भाई चलो ये आपका बिल्डिंग एरिया है, जहाँ पे भी आपको बिल्डिंग बनानी है। ये इसके सामने का एरिया गार्डन है, इसके ये पीछे का एरिया ये भी गार्डन है। और ये आपकी पार्किंग, बॉल नहीं पार्किंग है, मतलब ये आपका यहाँ पे डोर आएगा और यहाँ पे आप गाड़ियां लाइन से खड़ी कर सकते हो। क्यों आशीष, शुभम समझ में आ रहा है हैचिंग का मतलब क्या है? यस सर। अच्छा, अब इसमें एक चीज और होती है, ग्रेडियंट, पता है आपको? रेखा जी पता है क्या इसके बारे में? ग्रेडियंट में क्या है, जैसे कि हम इसमें अभी आपने पैटर्न से फिल किया है, किससे किया है, पैटर्न से। और अगर आप अभी इसमें अगर आप कलर से फिल करना चाहते हो तो उसके लिए हमारे पास आता है क्या, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट लिया तो देखो यहाँ पे कलर आ रहे हैं आपके, तो देखो आपने क्लिक कर दिया यहाँ पे कलर, तो इसमें आपके दो कलर कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, कौन सा, एक ब्लू और एक येलो। अगर आपको सेंटर में चाहिए तो ये, फिर आपका ये, तो ये अलग अलग आपके कलर कॉम्बिनेशंस हैं। सेंटर में चाहिए तो आप ये वाला चूज कर सकते हो इस तरह से। तो आपको डबल कलर कॉम्बिनेशन चाहिए या सिंगल चाहिए? सिंगल तो दिख रहा है। हाँ, सिंगल अगर आप इसको यहाँ से क्लोज भी करते हो तो वो उसको सेकंड वाले को ऑटोमेटिकली क्या चूज कर लेगा, ब्लैक। तो आपको दोनों में ब्लू कलर ही चूज करोगे तब जाकर के आपको सिंगल कलर आएगा। फिर इसको आप कितना लाइट करना है कितना डार्क करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। लेकिन एक चीज देखो, ग्रेडियंट आपने लगा तो दिया, लेकिन जो आपकी इसमें हैचिंग लगी थी वो छुप गई। हाँ, छुप हाइड हो गई। तो उसको कैसे आप दिखाओगे अगर आपको दोनों चीजें दिखानी है तो?
ब्लू या को तो लाइट करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा कलर। देखो लाइट आप कर दो यहाँ से, देखो ट्रांसपेरेंसी बढ़ा रहे हो। तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब तो यही होता है ना कि हम शीशे की तरह आर पार देखें, तो इसीलिए आपको ये दिख रहा है। लेकिन सपोज आप ये यूज नहीं करना चाहते हो, और कोई ऑप्शन है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। अगर मैं हैचिंग को ऊपर ले आऊं और ग्रेडियंट को पीछे की तरफ लेके जाऊं, हो सकता है ऐसा पॉसिबल? हाँ वैसा हो सकता है। तो आप ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे एक ये ऑप्शन होता है सेंड टू बैक, यानी कि आप ग्रेडियंट को कहाँ कर रहे हो, सेंड टू बैक कर रहे हो। सेंड टू बैक कर दो और फिनिश कर दो। तो देखो अब आपको वही कलर में, मतलब उसी इंटेंसिटी के साथ में आपका हैचिंग भी दिख रहा है और कलर भी आपका बैकग्राउंड में चला गया। तो ये सेंड टू बैक और ब्रिंग टू फ्रंट आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हैचिंग और ग्रेडियंट आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें ये वाइप आउट को मैं बताता हूँ, वाइप आउट क्या होता है। आप जैसे कि आपको कोई भी दो ऐसे करके क्लोज एरिया बना दो और एंटर मार दो, तो वो उसको हैचिंग हो चाहे ग्रेडियंट हो या कोई ऑब्जेक्ट हो, तो उसको वहां से वो रिमूव कर देता है वाइप आउट से। वाइप आउट का हिंदी मीनिंग होता है साइड से किसी चीज को पोंछना। तो आपने जैसे ही इसमें कोई भी क्रॉस बाउंड्री बना दी, वो देखो उसको गायब कर दिया उसने, ठीक है। जैसे ही आप इस बाउंड्री को क्लिक करके डिलीट कर दोगे तो वापस से वो नॉर्मली हो जाएगा विदाउट। ओके, अब इसमें नेक्स्ट जो कमांडें आती हैं वो आती है आपकी पॉलीलाइन, जो कि 3D है, तो 2D में तो बनेगी नहीं। 2D के लिए हमारे पास अलग से पॉलीलाइन है, तो हम इसको यहाँ यूज नहीं कर सकते अभी। सिमिलरली आप हेलिक्स को भी नहीं कर सकते हो। आप यहाँ पे स्पाइरल जरूर बना सकते हो, इस तरह से स्पाइरल जरूर बना सकते हो, लेकिन आप हेलिक्स नहीं बना सकते। हेलिक्स मतलब होता है स्प्रिंग टाइप का, तो आप इस तरह से स्पाइरल बना सकते हो। अच्छा, ये आपका डोनट क्या होता है? डोनट होता है, आपने इस तरह से कोई शेप देखी है आपने, ये वाली दिख रही है? इसमें क्या होता है, आपके दो सर्कल होते हैं, क्या होते हैं, और उनके बीच का एरिया, और उनके बीच का एरिया आपका फिल होकर के आता है। तो आपसे डोनट की शॉर्टकट की होती है DO, ठीक है। और आपका इसमें आपसे पूछ रहा है इनसाइड डायमीटर ऑफ डोनट कितना देना चाहते हो? फाइव। 5 दे दीजिए। तो अभी देखो जैसे कि आपने 5 दे दिया इनसाइड डायमीटर, ठीक है। अब आउटसाइड डायमीटर आप कितना देना चाहते हो? 10 दे दो। तो देखो 5 और 10 का रेडियस आ गया, और इसको क्लिक करोगे तो बीच का वो पार्ट आपका फिल होकर के आएगा। इसी को आपको क्या कहते हैं, डोनट। अब इसमें लास्ट का एक ऑप्शन आता है रिवीजन क्लाउड, आपने यूज किया है रिवीजन क्लाउड? सुना है कभी? नहीं।
यूज नहीं किया, सुना है, यूज नहीं किया। अच्छा, जब आप अपनी ड्राइंग बना करके सर को सबमिट करते हो हम्म, तो सर आपकी गलतियां कैसे बताते हैं आपको? हाँ वही, पेन या पेंसिल से सर्कल बना के हाँ, अगर सर वही को भी आपने, मार्क करके। ठीक है, अगर वही आपने ऑटोकैड में बना के दी है कोई फाइल उनको, तो वहां तो पेन और पेंसिल नहीं चला पाएंगे वो। अभी तक ऐसा मौका ही नहीं पड़ा ऑटोकैड अच्छा, में देने का। तो आज ऐसा करो, अब वो कोई प्लान बनवाए ना, उन्हें ऑटोकैड में हाँ, बना के सबमिट करना, खुश हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है, तो हम्म, मतलब ये है कि ये तो आप पता लगे कि वो पेन या पेंसिल से वहां पे सर्कल बना देते हैं। हम्म, तो वहां तो चलो आपने सर्कल बनाया है, आपके सामने बनाया है, तो आपको पता लग गया कि यहाँ पे गलती उन्होंने निकाली है, हम्म, और वहां पे लिख भी देते होंगे कि यहाँ पे ये गलती है। हाँ लिख देते हैं। तो वैसे ही हमारे पास यहाँ पे होता है रिवीजन क्लाउड, कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? रिवीजन क्लाउड। हाँ, तो इसमें आपके पास देखो, एक तो फ्री हैंड वाला भी ऑप्शन है जिसमें आप कोई सा भी सर्कल मतलब वो शेप दे सकते हो उसको। कॉनिकल शेप भी है और रेक्टेंगुलर शेप भी है, तो आप कोई सी भी शेप ले लो, और जहां पे आपको गलती दिखानी है तो वहां पे आप ऐसे करके बना दो, और टेक्स्ट से यहाँ पे लिख दो क्या, मार्कअप। और ये ऐसी शेप हम क्यों लेते हैं पता है? ताकि कोई दूसरा बंदा भी इसको देखे तो वो पहचान जाए कि यहाँ पे किसी ने चेक करके मार्कअप लगाया था। क्योंकि अगर यहाँ पे आपने सर्कल ले लिया या रेक्टेंगल ले लिया या कोई और शेप ले ली, तो क्या होगा, वो हो सकता है कि समझ बैठे कि ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट में ही कुछ आपने बनाया है। इसलिए ये इरेगुलर सी शेप होती है जो आपकी किसी भी कहीं पे भी आप इसे यूज नहीं करते, है कि नहीं? तो इसलिए हम इसको मार्कअप के लिए यूज करते हैं। किस चीज के लिए? मार्कअप के लिए। मार्कअप के लिए। इसका कलर भी आप रेड रख सकते हो जिससे कि आपको तुरंत ही हाईलाइट हो जाए कि भाई हाँ, ये रेड कलर वाला क्या है, आपका मार्कअप। आगे समझ कि मार्क ये आपका रिवीजन क्लाउड क्यों होता है ना? कर लोगे? अब हैचिंग में मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, कि मान लो कि ये 3 साइड है, एक साइड से ओपन है आपका, क्या मैं इसमें हैचिंग लगा सकता हूँ? नो सर, नहीं लग तो जाएगी लेकिन वो पूरी विंडो में आ जाएगी। पूरी विंडो में पर्टिकुलर मतलब? अगर अपन जो कंप्यूटर का जो पूरा दिख रहा है ना, वो अच्छा, उसमें ऐसा भी आ जाएगी, बाहर भी निकल जाएगी। पक्का, या आप ऐसे ही यस सर। एक अनुमान लगा रहे हो? नहीं, अनुमान नहीं लगा रही हूँ, सही बता रही हूँ। आपने लगा के देखी इसका मतलब? यस सर, हुआ ना एक बार, में से पूरी लाइन वो नहीं हो पाती है, क्लोज नहीं हो पाती है, और एक दो बार लगाएंगे तो वो बाहर विंडो से बाहर आ जाती है, बाहर भी लग जाती है, जहाँ लगाना वहां भी लग जाती है। अच्छा यार, मुझे भी सिखाओ, मैं मुझसे तो कभी ऐसा नहीं हुआ यार, सही बता रहा हूँ लेखा जी। नहीं, मेरे साथ हो गया ऐसा। देखो, मैं यहाँ से हैचिंग ले रहा हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ से कौन सा ये पिक वाला ऑप्शन लूँ? ये वाला नहीं लिया मैंने अभी, तो पता नहीं, लेकिन यही तो पिक वाला ऑप्शन है, यही तो आप क्लोज्ड बाउंड्री करते हो तभी तो आपका ये आता है भाई। ये पिक वाला ऑप्शन वही है जिसमें आप क्लोज्ड बाउंड्री को क्लिक करते हो। तो अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे तो देखो मेरा ये क्या कह रहा है, अ क्लोज्ड बाउंड्री कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसने तो मना कर दिया मुझसे। और ये मुझे ये भी दिखा रहा है कि आपका हाँ, इन ये दो बबल्स जगह, दिखा देता है उसमें। हाँ, तो यहाँ तो मुझे लगा ही नहीं मैडम। कई बार मेरे साथ लग जाता है, कभी कभी नहीं लगता, लेकिन पता नहीं मैडम आपने कैसे लगा दिया। चलो सेटिंग में जाके चेक करके देखते हैं, टी एंटर करते हैं। यहाँ पे भी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। हाँ, ऑप्शन तो नहीं है। तो
तो फिर क्या करें? तो इसके लिए हमें सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सिलेक्ट। तो इन तीनों लाइनों को आप एक एक करके सिलेक्ट कर लो और ये वाला वो ले लो। तो देख रहे हो आप यहाँ तक लगाइए। क्यों? क्योंकि अगली लाइन अगर ये ड्रॉ करता है इंक्लाइन तो इस लाइन से वो बाहर हो जाती, तो वो इस लाइन को ही तो फॉलो करेगा। अगर आपको ये एरिया भी कवर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? लाइन इसी का लाइन नहीं, पूरा रेक्टेंगल। इसका सीधा कर दो ना, इसको एंगल को उसका जो 45 उसका 45 पे थी ना, अच्छा। उसको ऐसे कर दो तो सीधी हो गई, तो पूरा कवर हो गया कि नहीं? तो इस तरह से आप इसमें ओपन एरिया में भी स्केच लगा सकते हो, लेकिन ग्रेडियंट नहीं लगेगा ओपन में, सिर्फ हैच से ही आप उसमें लगा सकते हो, वो भी सम सिलेक्टेड पैटर्न्स। ठीक है, आ गया समझ? लेकिन लेखा जी मेरे साथ आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मेरी पूरी स्क्रीन पे हैच पैटर्न लग गया।